हम बेंगोली लोग ज़्यादातर सब्जी में प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि हम छोटे से ही देखे हैं दादी और माँ ने कोई भी सादा खाना को किस तरीके से स्वादिष्ट बना देते थे। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फिर से संगीता सोनिक लाइफस्टाइल की एक नई व्लॉग में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हो? आशा करते आप लोग स्वस्थ ठीक है। मैं भी ठीक हूँ। आप लोग आज के ये वीडियो में शुरू से अंत तक रहिएगा, एकदम स्किप मत कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना एकदम मत भूलिएगा और याद से नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। कल सब्जी मार्केट से एक बंडिल लाल साग लाए थे, तो आप लोग देख ही सकते हैं। हम लाल साग बनाने के लिए साग को अच्छे से चुन लिए और बाकी रह गया ये डंठल। तो पहले तो ये डंठल को हम फेंकने वाले थे, फिर याद आया यही डंठल से माँ और दादी ने बहुत स्वादिष्ट सब्जी बनाते थे। आप लोग देख ही सकते हैं, एकदम नरम नरम खींचा खींचा ये लाल साग का डंठल। आज हम यही डंठल से सब्जी बनाएंगे। तो चलिए, ये डंठल का सब्जी बनाने के लिए पहले डंठल को अच्छी तरीके से काट लेते हैं। और ले लिए 8 परवल, 2 मीडियम साइज का आलू, इधर 500 ग्राम के करीब परवल हैं। तो चलिए पहले एक एक करके लाल साग का डंठल काट लेते हैं। लाल साग का डंठल काटने के लिए पहले जड़ काट के फेंक दिए, फिर डंठल का हल्के हाथों से छिलका छील लेते हैं। आप लोग देख ही सकते हैं, एकदम पॉलीथीन की तरह पतला पतला छिलका निकल रहा है। अगर छिलका निकलेगा तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं निकलेगा तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये डंठल वैसे भी एकदम खींचा खींचा नरम नरम है। छिलका छीलने के बाद डंठल को छोटी उंगली के नाप के बराबर काट लेंगे। तो एक एक करके सारे के सारे डंठल को काट लेते हैं। आप लोग ये सब्जी में डंठल के साथ साथ आलू परवल के अलावा बैंगन, तुरई, बोदी, बीन्स ये सब भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे घर में अभी आलू और परवल था, इसीलिए हम आलू परवल से ये सब्जी बनाएंगे। तो एक एक करके सारे के सारे डंठल काट लिए। अब परवल काट लेते हैं, इसीलिए परवल का दोनों साइड पहले काट लेते हैं, फिर चारों ओर का छिलका छील के एक परवल को 8 टुकड़े में काट लेंगे। ये सब्ज़ी बनाने के लिए परवल को गोल शेप में नहीं काटेंगे, लंबा करके एक परवल को 8 टुकड़े में काट लेंगे। आप लोग देख ही सकते हैं, पहले एक परवल को 2 टुकड़े में काट लिए, फिर एक एक टुकड़े को और 2 टुकड़े में काट के इसी तरीके से बीच में से काट लिए। सब्ज़ी किस तरीके से काटना है ये डिपेंड करता है किस तरीके का सब्ज़ी बन रहा है उसके ऊपर। तो सिर्फ परवल ही नहीं, आलू को भी इसी तरीके से काट लेना है, इसीलिए छिलका छील के आलू को भी परवल की तरह लंबा लंबा टुकड़े में काट लिए। आप लोग एक बात नोटिस कीजिएगा कि सब्जी बनाने से ज़्यादा टाइम लग जाता है सब्जी काटने में। फाइनली सारे के सारे सब्जी काट लिए। अब सब्जी को साफ पानी से अच्छी तरीके से 2 से 3 बार धो लेते हैं। सब्जी को अच्छी तरीके से धो लिए। अब सब्जी को साइड करके रख देते हैं। इधर ओवन जला देते हैं और ओवन में कढ़ाई चढ़ा देते हैं। कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गया। अब कढ़ाई में दे देते हैं 2 टेबलस्पून सरसों का तेल। तेल भी अच्छे से गर्म हो गया। तेल में दे दिए 1/2 टेबलस्पून मंगरेला यानी कलौंजी और दे दिए 2 सूखा मिर्चा। सूखा मिर्चा को काट के दिए। फ़ौरन को 15 सेकंड तक अच्छी तरीके से फ्राई कर लिए। अब धुली हुई सब्जी दे देते हैं। सब्जी दे के एक बार अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। अब 1 टेबलस्पून नमक, 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर देके और एक बार अच्छी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। नमक और हल्दी पाउडर देके 1 मिनट तक सब्जी के साथ अच्छी तरीके से मिला लिए। अब कढ़ाई का ढक्कन लगा के 15 मिनट के लिए सब्जी को पका लेते हैं। बैठे रहने से क्या फ़ायदा, जब तक उधर कढ़ाई में सब्जी फ्राई हो रहा है तब तक इधर सिलबट्टे में मसाला पेस्ट कर लेते हैं। इसीलिए सिलबट्टे पे ले लिए 2 टेबलस्पून काला सरसों, 6 हरा मिर्चा। अगर मिर्चा तीखा होगा तो आप लोग उसके हिसाब से कम मिर्चा ले सकते हैं। ये मिर्चा ज़्यादा तीखा नहीं था, इसीलिए हम 6 हरा मिर्चा ले लिए। अब थोड़ा सा पानी देके मिर्चा और सरसों का एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेते हैं। हम लोग सभी जानते हैं सरसों सिर्फ पेस्ट करने से
सरसों का पेस्ट कड़वा लगता है। सरसों के साथ हमेशा मिर्चा, खसखस या फिर और कुछ मसाला पेस्ट किया जाता है। आप लोग देख ही सकते हैं सरसों और मिर्चा का एक स्मूथ पेस्ट रेडी कर लिए। अब पेस्ट को एक कटोरी में रख देते हैं। इधर मसाला पेस्ट करते करते उधर कढ़ाई में भी सब्जी रेडी हो गया है। तो चलिए कढ़ाई का ढक्कन खोल लेते हैं। एक बार सब्जी को अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। आप लोग देख ही सकते हैं सारे सब्जी ऑलमोस्ट 90% तक पक गया है। आलू, परवल, डंठल 90% तक पक गया है। मसाला ऐड करने के बाद बाकी का 10% भी हो जाएगा। अब मिर्चा और सरसों का पेस्ट दे देते हैं और मसाला का कटोरी धो के और हाफ कप पानी दे देते हैं। मसाला दे के 1 मिनट तक सब्जी के साथ अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। अब सब्जी को ढक के और 5 मिनट के लिए लो फ्लेम में पका लेते हैं। हम कभी भी कोई भी खाना बनाते हैं तो कोशिश करते हैं लो फ्लेम में बनाने की, ताकि खाने का पौष्टिक गुणागुण भी बरकरार रहे और खाना ना जले, अंदर से अच्छी तरीके से पक जाए। तो चलिए आप लोगों से बात करते करते 5 मिनट कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। 5 मिनट बाद ढक्कन खोल लिए। आप लोग देख ही सकते हैं आलू, परवल, डंठल सब अच्छी तरीके से पक गया है, एकदम सॉफ्ट हो गया है और सब्जी भी मसाले के साथ अच्छी तरीके से मिक्स्ड होके ग्रेवी ग्रेवी टाइप का हो गया है। अब दे देते हैं हाफ टेबल स्पून शक्कर। हम लोग कोई भी बिना प्याज लहसुन से बनी सब्जी रेडी करने के बाद लास्ट में थोड़ा सा शक्कर देते हैं स्वाद बैलेंस करने के लिए। ऐसे भी कोई भी खाना बनाने के बाद अगर एक चुटकी शक्कर दे दीजिएगा तो खाने का स्वाद बैलेंस रहता है। शक्कर देके सब्जी के साथ एक बार अच्छी तरीके से मिला के और जस्ट 1 मिनट के लिए ढक के सब्जी को पका लेंगे, ताकि शक्कर सब्जी के साथ अच्छी तरीके से मिक्स्ड हो जाए। अब ढक्कन खोल के और एक बार सब्जी को अच्छी तरीके से मिला के ओवन का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अब सब्जी को एक कटोरी में रख देते हैं। गर्मा गर्म धुआंधार बिना प्याज लहसुन से बनी सब्जी एकदम रेडी है। ये सब्जी सिर्फ गर्मा गर्म चावल के साथ ही नहीं, गर्मा गर्म चावल, पराठा, रोटी सब के साथ अच्छा लगता है। तो चलिए अब गर्मा गर्म चावल के साथ सब्जी सर्व करते हैं। अभी तो लाल साग का सीज़न है, इसीलिए सब्जी बाज़ार जाइएगा तो देखिएगा चारों ओर लाल साग बिक रहे हैं। तो एक बंडी लाल साग खरीद के लाइएगा। लाल साग को अलग तरीके से बनाइएगा और ये डंठल ना फेंक के इसी तरीके से स्वादिष्ट सब्जी बनाइएगा। आप लोगों को मेरी बातों का तब तक विश्वास नहीं होगा जब तक ना आप लोग इसी तरीके से सब्जी बना के खाइएगा। अगर आप लोगों को मेरा आज का ये सिंपल और स्वादिष्ट ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम मत भूलिएगा और याद से नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो नेक्स्ट दिन नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से कोई एक नई वीडियो के साथ आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक के लिए टाटा।